हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में आज से हम न्यू चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, मैथ्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि एल्जेब्रिक मैथ्स। ठीक है, वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसमें जो भी हम कैलकुलेशन देखेंगे सारी राइट ट्राइंगल के रिलेटेड होगी। ठीक है, इसमें जो कोई भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वो सारी राइट ट्राइंगल के रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आप डेली रूटीन में भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स में, ठीक है, डेली रूटीन में भी कहीं पे अगर आपको कैलकुलेशन, सपोज की कोई राइट ट्राइंगल जैसी, मतलब राइट ट्राइंगल बनाती हुई बिल्डिंग हो, उसमें आप एक हाइपोटेनस बना दो और बिल्डिंग का अगर कोई पार्ट का आपको मेजरमेंट करना है तो आप ये ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि कहीं पे भी अगर राइट ट्राइंगल बनना पॉसिबल हो तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके वो ट्राइंगल की साइड्स का आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे कौन कौन से एंगल बन सकते हैं वो भी कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो रोज हमारी डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें भी हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो हम इसके बाद का जो 9th चैप्टर है ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर में सिर्फ हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 फंक्शंस है, जैसे कि पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है ना। ठीक है, चैप्टर 2 हमने पॉलिनोमियल देखा था, उसमें हम क्या लिखते थे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वाई लिखते थे ना। हम कैसे उसे लिखते थे, पी ऑफ एक्स दैट मीन्स की पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई दैट मीन्स की पॉलिनोमियल ऑफ वाई। तो इसे एक टाइप का हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, हम फंक्शन बोलेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ फॉर फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स की फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई दैट मीन्स की फंक्शन ऑफ वाई। तो एक्स और वाई की जगह पे हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। एक्स और वाई की जगह पे हम whatever the alphabet you want to use you can use it। ठीक है, तो जो अल्फाबेट हम यूज करेंगे उसका वो फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी पॉलिनोमियल में या तो फंक्शन में जो भी हम अल्फाबेट ले रहे हैं उस अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। अल्फाबेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, कि जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे ही मेजरमेंट चेंज होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे फंक्शन पॉलिनोमियल ऑफ आर, पॉलिनोमियल ऑफ एस, पॉलिनोमियल ऑफ टी, कोई भी अल्फाबेट यूज सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ आर लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ एस लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम अलग अलग 6 फंक्शंस यूज करेंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, वैसे हम ट्रिगोनोमेट्री में अलग अलग 6 फंक्शंस यूज करेंगे। कितने फंक्शन यूज करेंगे हम, 6। ठीक है, सबसे पहला उसमें आएगा टेंजेंट, फिर आएगा साइन। टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टेन और इसे पढ़ेंगे भी टेन। ठीक है, हम टेंजेंट पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको पहली बार समझा रही हूँ, इसलिए सबके पूरे नाम लिख रही हूँ, आप भी अपनी बुक में लिख देना। ठीक है, हम सारे फंक्शन के सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, टेन। ठीक है, साइन का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे SIN और इसे पढ़ेंगे भी साइन। ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन, साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, फिर आएगा कोसाइन, कोसाइन उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे कोस, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, कोस। ठीक है, फिर आएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे कोट। ठीक है, टेंजेंट का टेन, साइन का साइन, कोसाइन का कोस, कोटेंजेंट का कोट, साइन का आएगा कोसेक दैट मीन कोसेकेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे कोसेक। क्या लिखेंगे हम, कोसेक। देखो इसका सिर्फ
3 लेटर लेके कोस नहीं लिख सकते, क्योंकि वरना दोनों ये कोसाइन और कोसेक दोनों का अगर हम कोस कोस लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा है, ठीक है। इसलिए कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हम कोस लिखेंगे और कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। एंड फिर कोसाइन का आएगा सेकेंड, जिसे हम बोलेंगे सेक, क्या बोलेंगे, सेक, ठीक है। तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे टेन, साइन का साइन, कोसाइन का कोस, कोटेंजेंट का कोट, कोसेकेंड का कोसेक और सेकेंड का सेक, क्लियर। ये 6 फंक्शंस हम देखेंगे। अब ये 6 फंक्शंस है क्या, वो अब हम देखेंगे। पहले ये 6 फंक्शंस सबने लिख लिया, ठीक है। अब मैं लिखवा रही हूं कि कौन सा फंक्शन किसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। इनमें से पहले 3 फंक्शन मेन है, बाकी के 3 है वो उसके क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब कि हम क्या लेंगे, उसका रेशियो। जैसे कि ये 10 है, 10 कोसाइन एंड कोसेक, ये 10 साइन एंड कोस, ये 3 मेन फंक्शन है। 10 साइन एंड कोस ये 3 क्या है, मेन फंक्शन है, ठीक है। बाकी के जो 3 है वो इन 3 के रेसिप्रोकल है। ऑपोजिट मतलब कि रेसिप्रोकल है। कैसे, देखो ये जो कोटेंजेंट मतलब कि कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल है। कोट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, मतलब कि कोट इज इक्वल टू हम 1/10 लिखेंगे। कोट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, ठीक है। तो कोट है वो 10 का क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब वी कैन से कि बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 10 एंड कोट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम कोट इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं, या तो 10 इज इक्वल टू 1/कोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोट और 10 की जगह बदल दो आप, तो 10 ऊपर आ जाएगा, कोट यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोट इज इक्वल टू 1/10 है, वैसे ही 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कोट। बस आपको इतना याद रखना है कि 10 एंड कोट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या याद रखना है, 10 एंड कोट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, क्लियर, ठीक है। वैसे ही साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। दैट मींस की कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा, 1/साइन, और वी कैन से साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, क्लियर, ठीक है। जैसे कि 10 एंड कोट है, वैसे ही साइन एंड कोसेक है। साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक और वी कैन से कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, क्लियर, ठीक है। वैसे ही ये जो कोसाइन है वो किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। कोसेक और सेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो वी कैन से सेक इज इक्वल टू 1/कोस और वी कैन से कोस इज इक्वल टू 1/सेक, क्लियर, ठीक है। इतना लिख लो सब, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास 10 की वैल्यू हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोट की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपके पास साइन की है तो उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोस की वैल्यू है और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास ये तीनों हो, कोट, कोसेक या तो सेक हो, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऊपर के तीनों मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक है। या तो ये 3 होना चाहिए या तो ये 3 होने चाहिए, ठीक है। बाकी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दोगे तो बाकी के 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो सर, ठीक है। बाकी मैं फिर से आगे का करवा दूंगी, हो गया सबका, ठीक है। अब ये फंक्शन की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है वो हम अब देखेंगे। मैंने पहले ही बोला कि इस चैप्टर में हम सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे, राइट ट्रायंगल के। राइट ट्रायंगल के अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल के ऊपर से हम ये 6 फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ए बी, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ए बी, ए और सी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ए और सी दोनों क्या होंगे, ऑब्वियसली हमें पता है
राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी के दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। वो एक्यूट एंगल की वैल्यू कोई भी हो चलेगा, एक 25 हो, दूसरा 65 हो, या तो 55 हो, एक 70 हो, दूसरा 30 हो, व्हाटएवर, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू एक्यूट एंगल में फिर कुछ भी हो चलेगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों कोई भी एंगल की हो, एक 60 का, दूसरा 30 का, एक 25 का, दूसरा 65 का, एक 55 का, दूसरा 35 का, चलेगा, क्लियर, ठीक है। एक्यूट एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। उसके ऊपर से हाँ एंगल के हिसाब से हमें 6 फंक्शन की वैल्यूज अलग मिलेगी, बट मेथड सब में सेम रहेगी, मेथड कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमें पहले सिर्फ मेथड ही समझनी है, क्लियर। अभी मैं सिर्फ एंगल ए ले रही हूँ, पहले मैं सिर्फ आपको एंगल ए लेके समझाती हूँ, बाद में सी का समझाऊंगी, ठीक है। तो एंगल ए लेके हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस अभी मैंने आपको लिखवाए, वो एक्यूट एंगल ए के हिसाब से हमें उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करना है मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कैलकुलेशन तो हमारे पास वैल्यूज होगी तो होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जो ए की ऑपोजिट साइड, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, बीसी होती है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, होगी, ठीक है। ए की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस, ठीक है। और ये साइड क्या होगी, एंगल ए की क्या बोलेंगे हम, सॉरी मैं नाम भूल गई, हाँ एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये एंगल ए की क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी, होगी ना, बाजू की साइड। एडजेसेंट साइड मतलब कि उसकी बाजू की साइड, ठीक है। तो क्लियर, ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ये वाली ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और ये वाली हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे आपको एंगल ए लिखना जरूरी है, हाँ, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ए के लिए एडजेसेंट है, बट सी के लिए देखो ऑपोजिट होगी ना, इसीलिए यहाँ पे एंगल ए मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो साइड एंगल ए के लिए एडजेसेंट होगी वो सी के लिए ऑपोजिट होगी, ठीक है। और जो ए के लिए ऑपोजिट है वो सी के लिए एडजेसेंट होगी, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमें एंगल ए यहाँ पे मेंशन करना क्या होगा, जरूरी होगा, क्लियर। इतना लिख दिया सबने, ठीक है। अब मैं ऑपोजिट साइड है तो मैं लिखूंगी उसे बीसी, ठीक है। एडजेसेंट साइड है तो उसे क्या लिखूंगी मैं, एबी लिखूंगी, ठीक है। और हाइपोटेनस को मैं क्या लिखूंगी, एसी लिखूंगी, क्लियर, ठीक है। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस अभी मैंने लिखवाए उसकी वैल्यूज हमें कैसे मिल सकती है, ये राइट ट्रायंगल के ऊपर से वो फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ टेन, कोस, साइन, सेक, कोट, कोशेक ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, क्योंकि फुल फॉर्म तो आप लोगों को मैंने पहले ही लिखवा दिए है, ठीक है। अब मैं सबकी क्या लिखूंगी, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म, और सारे चैप्टर में अब सभी जगह हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है वो सिर्फ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी हम लिखेंगे सभी जगह पे शॉर्ट फॉर्म, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला मैं लिखती हूँ 10 ऑफ एंगल ए, इसे मैं क्या बोलूंगी, 10A, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं 10A, पर इसे ठीक से अगर अच्छे से फुल फॉर्म में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसे, 10 ऑफ एंगल ए, क्लियर। इसे यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखते, जैसे फंक्शन में यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आता, सिर्फ हम ऐसे ही साइड में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे वैसे पढ़ा जाता है 10 ऑफ एंगल ए, बट हम शॉर्ट में बोलेंगे 10A, क्या बोलेंगे हम, 10A, ठीक है। कोई भी 10, फिर वो एंगल ए का हो, एंगल बी का हो, या तो एंगल सी का हो, ठीक है। पहले में देखो आपको सिर्फ अभी मैं सिर्फ
ए और सी के बिना का। और हाँ याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने 6 फंक्शन लिखा है ना, वो कभी भी राइट एंगल के नहीं होंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज एक्यूट एंगल के ही हो सकते हैं। राइट ट्राइंगल तो सिर्फ हाइपोटेनस के लिए हमें चाहिए। क्लियर? जो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए जिससे हमें हाइपोटेनस मिल सके। क्लियर? ठीक है। बाकी ये जो राइट एंगल है उसका यूज करके हम 6 में से किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। फंक्शन ऑलवेज एक्यूट एंगल्स पे ही अप्लाई होगा। क्लियर? चाहे वो ट्राइंगल एबीसी हो, ट्राइंगल पीक्यूआर हो, ट्राइंगल XYZ हो, कोई भी राइट ट्राइंगल हो। सारे ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? राइट ट्राइंगल। फिर वो कोई भी राइट ट्राइंगल हो, ठीक है, जो 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं ना राइट ट्राइंगल में, वो दोनों एक्यूट एंगल के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? ठीक है। राइट एंगल के लिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता ही नहीं है। क्लियर? एक्यूट एंगल्स के वो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओनली एंड ओनली एक्यूट एंगल्स के लिए ही होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो tan की वैल्यू पहले में ऐसे ही बिना एंगल के आपको सिर्फ फंक्शन सबके फॉर्मूला लिखा देती हूँ। ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या होती है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर? उसके हिसाब से कोट tan का रेसिप्रोकल होता है ना, कोट मैंने अभी लिखवाया, देखो। ठीक है। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। क्लियर? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। और वी कैन ऑल्सो राइट 1/10 लिख सकते हैं ना, कोट इज इक्वल टू 1/10, या तो tan इज इक्वल टू 1/कोट भी लिख सकते हैं। आपके पास दोनों में से कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू हो, ठीक है, तो दूसरा उसका क्या मिल जाएगा आपको? रेसिप्रोकल कर दोगे तो दूसरे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ये हो गया tan एंड कोट। अब हम देखेंगे साइन एंड कोसेक। साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो क्या आएगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट 1/sin। ठीक है। और यहाँ पे भी आप 1/कोसेक लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। ये हो गया साइन एंड कोसेक। ठीक है। अब हम लिखेंगे कोस एंड सेक। ठीक है। कोस क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? ये हो गया कोस। सेक क्या होगा? कोस का रेसिप्रोकल। और वी कैन ऑल्सो राइट 1/कोस। ठीक है। सेक इज इक्वल टू क्या होगा? 1/कोस होगा। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे भी कोस इज इक्वल टू हम 1/सेक लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गए 6 फंक्शन। लिख लो, ये लिख लो। ठीक है। ये 6 फंक्शन लिख लो। फिर इसके हिसाब से हम ए के रिलेटेड सारे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन की हम वैल्यूज लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे।
ठीक है, लिख लिए सबने। अब अभी हम सिर्फ एंगल ए के हिसाब से लिख रहे हैं, ये सब कुछ ए के हिसाब से 6 सारे फंक्शन लिख लिए, फिर सी के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, tan A, tan का अभी फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए लिया है तो मैं सारा सब कुछ ए के हिसाब से ही देखूंगी, यहाँ पे जो एंगल हो उसके हिसाब से हमें सब कुछ देखना है। ठीक है, यहाँ पे तो tan की क्या होती है फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एंगल ए के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, कौन सी है, BC। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे BC अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एंगल ए के हिसाब से, यहाँ पे ए लिया है ना, तो एंगल ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, कौन सी है, AB। तो क्या आएगा अपॉन BC अपॉन AB। ये हो गया tan A। ठीक है, फिर सम में आपको साइड्स की वैल्यूज दी होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो tan A की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें। ठीक है, वो हम सम कैलकुलेट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अब हम लिखेंगे कोट A, पहले सारे A। ठीक है, तो कोट A अभी भी हम एंगल A के हिसाब से ही देखेंगे। कोट A हमने क्या लिखा था, 1/tan A लिखा था कि नहीं लिखा था, क्या लिखा था, कोट A इज इक्वल टू 1/tan A। और दूसरा हमने साइड्स के हिसाब से क्या लिखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे A है तो एंगल A की एडजेसेंट साइड AB अपॉन ऑपोजिट साइड, तो एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC। ठीक है, तो AB अपॉन क्या आएगा, BC। अगर रेसिप्रोकल देखो, BC अपॉन AB, उसका रेसिप्रोकल AB अपॉन BC। क्लियर। ठीक है, नाउ साइन A, साइन ए का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लिखा था कि नहीं। यहाँ पे tan है तो हम tan एंगल ए के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो tan ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब कि BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो दोनों में, एंगल ए हो या तो एंगल सी हो, दोनों में हाइपोटेनस तो यही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड। तो वो एंगल ए के हिसाब से देखो या तो सी के हिसाब से देखो, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन है, AC। ठीक है, तो क्या आएगा, BC अपॉन AC। फिर आएगा कोसेक A। कोसेक A मैंने क्या बोला था, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 1/sin A। फिर अगर हम साइड के हिसाब से देखें तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड लिखा था कि नहीं। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन ऑपोजिट साइड। एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल देखो, BC अपॉन AC, उसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC। क्लियर। ठीक है, नाउ cos A, cos A क्या लिखा था मैंने, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे A है तो एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, कौन सी है, AB। ठीक है, तो ये हो गई एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, AC। ये हो गया cos A। ठीक है, अब लास्ट sec A। sec A क्या लिखा था, किसका रेसिप्रोकल था, cos का। ठीक है, तो sec A इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/cos A। क्लियर। अब साइड के हिसाब से मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड लिखा था ना। तो हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन एंगल A है यहाँ पे, तो A की एडजेसेंट साइड ये वाली कौन सी है, AB। आ गया, देखो AB अपॉन AC, रेसिप्रोकल इज AC अपॉन AB। क्लियर। ठीक है, हो गया।
ये हो गए 6 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एंगल ए। ठीक है, नाउ हो गया। ठीक है, लिख लिया सबने। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक्यूट एंगल के हिसाब से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल पूछा, अगर ट्राइंगल का नाम चेंज कर दे तो भी आप लिख सकते हो ना। आपको जो भी एंगल बोला है उसके हिसाब से पहले ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस लिख दो। पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, आपको जो भी ट्राइंगल का नाम दिया है वो लिख दो। ठीक है, फिर आपको जो भी एंगल बोला है उस एंगल के हिसाब से उसकी ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस लिख दो। फिर ये फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करो। पहले ये फिगर में आप कंफर्म कर दोगे ना एक बार, फिर आपका कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल सी के हिसाब से। अब हम देखेंगे एंगल सी के हिसाब से। तो आप देखो सी की ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी ए बी। देखो ए के लिए एडजेसेंट थी, पर वो सी के लिए कौन सी है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, और ये साइड क्या होगी, सी की एडजेसेंट होगी। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो कॉमन ही रहेगा सब में। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो टेन सी क्या होगा, टेन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला मैंने लिखवा ही है। ठीक है, तो सी के हिसाब से अब हमें देखना है। तो सी की ऑपोजिट क्या है, ये है ए बी, तो आएगा ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड ये है सी की, कौन सी है, बी सी। ऐसे लिखना है आपको। जो एंगल बोला है उसके हिसाब से ऑपोजिट एंड एडजेसेंट देखो। ठीक है, तो पहले ये मेंशन कर दोगे ट्रायंगल में तो इजी हो जाएगा ना। ठीक है, अब टेन सी है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं कोट सी। तो कोट सी का रेसिप्रोकल क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन सी लिख सकती हूँ। और साइड के हिसाब से क्या होता है, कोट की वैल्यू साइड के हिसाब से, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एंगल सी की एडजेसेंट कौन है, बी सी अपॉन ऑपोजिट कौन है, ए बी। क्लियर? ये हो गया टेन एंड कोट। अब हम लिखेंगे साइन एंड कोसेक। तो साइन सी, साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो सी की ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। उसके बाद कोसेक सी, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। और कोसेक मैंने साइड के हिसाब से क्या लिखवाया था, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो सी के हिसाब से हाइपोटेनस है ए सी और ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। ठीक है, ये हो गया साइन एंड कोसेक। अब कोस एंड सेक। तो कोस सी, कोस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो सी की एडजेसेंट बी सी अपॉन हाइपोटेनस तो कॉमन ही है ए सी। क्लियर? ठीक है, अब सेक सी, सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो सेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस सी। ठीक है, और साइड के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनस ए सी अपॉन एडजेसेंट साइड ये वाली है, कौन सी है, बी सी। हो गया? ठीक है, तो पहले हमने लिखे थे एंगल ए के हिसाब से सारे फंक्शन, अब सी के हिसाब से सारे फंक्शन। अब समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कि आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हो और क्यू यहाँ पे राइट एंगल हो। ठीक है,
तो P और Q के हिसाब से सारे फंक्शन की वैल्यू तो अब आप लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये जो मैंने साइड वाला फॉर्मूला सबका लिखवाया है वो याद रखना है। क्लियर? फिर ट्रायंगल का नाम कुछ भी दिया हो उसे मैटर नहीं करता। आपको यहाँ पे जो भी एंगल दिया है ना, यहाँ उस हिसाब से उसकी ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड देख लो। हाइपोटेनस तो सब में कॉमन ही होगा। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, तो ये लिख लो एंगल सी के हिसाब से सारे फंक्शन। क्लियर हो गया है सबका? ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।